आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो में सेंटेंस, वाक्य, वाक्य। तीनों भाषा चलेगा, हिंदी, इंग्लिश और असमीज। हाँ, अब दूसरा भाषा जानकारी है नहीं तो वही भाषा बोलते हैं, है ना। सेंटेंस, वाक्य काक बोले। सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य काक बोले। ये रहा क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a complete sense is called sentence, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कोई विशेष डेफिनिट अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। हाँ, शब्द मेल जार की बेटा अर्थ प्रकाश है ताके वाक्य बोले। वाक्य काक बोले? शब्द मेल शब्द जुग जार की बेटा विशेष अर्थ उलाय ताके हम लोग के वाक्य बोलो। और वाक्य कई धरना से वाक्य कितने प्रकार का होता है? सेंटेंस जो है हम लोगों का 5 प्रकार का होता है मेनली। क्या होता है? 5 प्रकार का। नंबर 1 लिखेंगे चलिए, और इसी 5 सेंटेंस के इधर गिद्र आखे पासे, हाँ आसे पासे गुट्टे भाखा चलता, माने जितना भी भाषा है इसी 5 सेंटेंस को घुरा फुरा करके बोल करके भाषा है। इसके सिवाय 5 सेंटेंस के सिवाय कुछ और है ये नहीं है। पहला आ गया हम लोगों का एसर्टिव, एक एक सीखेंगे, याद रहे। एसर्टिव सेंटेंस, देखिए एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग कभी कभी डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव, अच्छा है, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट। अब एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम लोग बाद में सीखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले हम लोग कितना टाइप है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर का टाइप है हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में आ गया हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस। 4 नंबर में आ गया हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब 5 नंबर में आ गया हम लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जो जितना सेंटेंस है ना, ये 5 ये 5 सेंटेंस के इधर गिद्र यारे आखे पाखे भाखा टू अग्रसर है। इसी के आसपास भाषा जो है हम लोगों का चलता है, आगे हटता है, पीछे हटता है, सीधा जाता है, दाएं बाएं, जितना भी भाषा हम लोग बोलते हैं इसी 5 में संलग्न होता है। अब ये 5 जो सेंटेंस है इसको हम लोग परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ सीखेंगे। पहला सेंटेंस, ये तो क्लियर होगा, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ऐसे ग्रामर का बुक में दिया हुआ है, जस्ट आई एम टीचिंग यू। हाँ, एसर्टिव सेंटेंस पर हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ की एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा। पॉज कर रहे, रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी वीडियो आप लोग के पास में है। चलिए लिखते हैं। 1 नंबर जो होता है हम लोगों का एसर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। लेकिन अब बात आ गया कि एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को धनात्मक रूप से, साधारण रूप से जो बात बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, अपने बारे में कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। ये साधारण वाक्य हो गया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया कि राम एक अच्छा लड़का है। हाँ, जनरली इट एक्सप्रेस ए थॉट। जनरली क्या चीज़ को एक्सप्रेस करता है? एक थॉट को एक्सप्रेस करता है। ये साधारणतः सब थॉट को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आई एम ए टीचर, ये थॉट को एक्सप्रेस कर दिया। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। हाँ, ही रीड्स नॉवेल। ये सब जितना भी जो 3-4 सेंटेंस है ये सब साधारण वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य
असमिया में, और हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य, और अंग्रेजी में इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। क्या सेंटेंस कर सकते हैं? पॉजिटिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, 3-4 इसका नाम है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। किस असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस जनरली एक्सप्रेस ए थॉट और डिक्लेयर और स्टेटमेंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? असर्टिव। अब असर्टिव का भाई बात आ जाता है कि 2 पार्ट है। कौन पार्ट है? असर्टिव का 2 पार्ट है। देखिए तो कैसा कैसा पार्ट है। एक पार्ट हो गया हम लोगों का एफर्मेटिव, एक पार्ट है हम लोगों का एफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा का पार्ट है हम लोगों का निगेटिव पार्ट। निगेटिव, अगर हम लोग साधारणतः पॉजिटिव में अगर उत्तर देते हैं उसको हम लोग एफर्मेटिव कहेंगे। जैसे कि मैंने प्रश्न कर दिया कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर आंसर आपने बोला कि मैं लंका जा रहा हूँ, चाहे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव में उत्तर दिया आपने क्या चीज़ दिया? पॉजिटिव में उत्तर दिया, उसको हम लोग कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि इसका एग्जाम्पल होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल पर चलते हैं। सोहन रीड्स द रामायण। सोहन रामायण पढ़ता है, पॉजिटिव में उत्तर दिया, सोहन रीड्स द रामायण। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देते हैं, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। यानी कि सारा का सारा जो उत्तर जो जा रहा है, जो सेंटेंस का जो मीनिंग है धनात्मक है, यानी कि साधारण है, पॉजिटिव में आंसर दिया जा रहा है। और इसी चीज को और एक लिख देते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, चाहे टीचर चाहे इंजीनियर, कुछ भी लिखिए। इसको अगर पॉजिटिव में अगर जो भी सेंटेंस आता है वो हम लोग का असर्टिव होगा। इसी को यदि हम लोग निगेटिव में अगर उत्तर देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि सोहन रीड्स द रामायण है ना, तो इसको हम लोग यदि उत्तर देते हैं सोहन डज नॉट रीड द रामायण, डज नॉट रीड द रामायण। ये टेंस का मामला है, बाद में बताया जाएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है। डज नॉट रीड द रामायण यानी कि इसने उत्तर क्या चीज में दिया? निगेटिव में दे दिया, नॉट लगा दिया यानी कि निगेटिव में दे दिया। और इसी को ले लीजिए आप, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, इसका हो जाएगा क्या चीज? ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। और एक नीचे में क्या चीज सेंटेंस, आई एम ए डॉक्टर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आई एम नॉट ए डॉक्टर, नॉट ए डॉक्टर। ये जो उत्तर हो रहा है हम लोगों का, यानी कि जो एक्सप्रेशन हो रहा है निगेटिव में जा रहा है, तो इसको हम निगेटिव कहेंगे। यानी कि असर्टिव का कितना पार्ट हो गया? याद रखिएगा, 2 पार्ट, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। क्लियर हो गया असर्टिव? अब चल देते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। खत्म करना है इसी वीडियो में, 5 सेंटेंस खत्म करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वो सॉरी, एक बात मैंने बोलने के लिए भूल गया। असर्टिव सेंटेंस कभी भी उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। पहला वाला हम लोग जो सीखे हैं ना, उसमें अंत में उसका फुल स्टॉप देते हैं। पंक्चुएशन भी सीखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग बेसिक लिए हैं, शुरुआत कर रहे हैं अभी, बहुत सारा चीज़ बाकी है, बहुत चीज़ को सीख लेंगे आप लोग। देखिए, और अच्छा अगर लगे, पसंद अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ढकेलते रहिए, ताकि आप लोग का दोस्त मित्र भी सीखे और पढ़े। क्या होता है? जिस वह वाक्य जिसमें कि प्रश्न हो, आदमी प्रश्न करता है ना। अब जो है प्रश्न कितना प्रकार का होता है, इसी में हम लोग सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में ये क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हम 4-5 प्रकार का इंट्रोगेटिव आप लोग को दे रहे हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, सोहन लिव्स, एक क्या दे दिया, लिव लिखने बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ लाइक, लिव्स इन दिल्ली। सोहन जो है दिल्ली में रहता है, फुल स्टॉप। ये कौन सा सेंटेंस है बताइए आप लोग? कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? एफर्मेटिव, असर्टिव भी कर सकते हो। सोहन लिव्स इन दिल्ली। अब इसको हम लोग यदि प्रश्न करते हैं तो देखिए कट होता है, वेयर डज सोहन लिव, यानी कि
व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। हाँ, प्रश्नात्मक वाक्य उसे कहते हैं जहां पर प्रश्न पूछा जाता हो। तो प्रश्न देखिए कई प्रकार का पूछा जा सकता है, कितने प्रकार का। हालांकि इंग्लिश में हम लोगों का प्रश्नबोधक जो शब्द है 9 होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, और क्या क्या है भाई, whom, whose, why, छूट रहा है क्या? 3 3 6। हाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड कितना होता है, मैं भूल गया था, ये हु बाबा को भूल गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, होता है ना। 1.3 ग्राम का दिमाग है, कितना एडजस्ट करेगा। देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, whom, whose, why, who, इन सब से यदि ये WH फैमिली से यदि कोई अगर सेंटेंस अगर शुरू होता है उसको समझिए कि वो क्वेश्चन वर्ड वाला है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि वेयर डज सोहन लिव। हाँ, अब इसका ये रहा हम लोग का क्वेश्चन वर्ड, एक WH फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद भी क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए वेयर डज सोहन लिव, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि वेयर से शुरुआत हुआ। अब देखिए इसको फिर और दूसरा तरीके से इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, डज सोहन लिव इन दिल्ली, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये WH फैमिली का नहीं है ना। उसके बाद एक और हो जाता है, देखिए डजंट सोहन, ये इंट्रोगेटिव होगा, डजंट, आखिर क्वेश्चन तो है ना, डजंट सोहन लिव इन दिल्ली, क्या सोहन दिल्ली में नहीं रहता है, ये भी एक प्रश्न है। और उसके बाद में और प्रश्न आ जाता है, जैसे कि आप लोग लिखिए सोहन लिव्स इन दिल्ली, इसको टैग कर दीजिए, लिव्स इन दिल्ली सेमीकोलन डजंट ही, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन हो गया, ये सारा का सारा चारों जो सेंटेंस है सब में क्वेश्चन हुआ है, और अंत में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। देख ही रहे आप लोग, ये सब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि प्रश्न किया हुआ है, जितना भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। प्रश्नबोधक वाक्य बा प्रश्नात्मक वाक्य काक बोले, जी वाक्य रे प्रश्न खुदा है, जी वाक्य रे प्रश्न खुदा है, ताके आमालू के प्रश्नात्मक वाक्य कौन। और लगते मनत रखिबा प्रश्नबोधक शब्द इटू साइन ऑफ इंट्रोगेशन লাগিব प्रश्नबोधक वाक्यर सीन टू एटुए हल, एटू जत আছে এটু বুজিব লাগিব যে সেই বাক্য এটু হল আমালোকৰ ইন্ট্ৰোগেটিভ। আৰু মনত ৰাখিবা নাৰেশন ভয়েস কারেক্ট এন্ড জি কিবাটা আমালোকে যদি শিকিবলৈ যাওঁ বা কাহিনী লিখিবলৈ যাওঁ, এসে প্যারাগ্রাফ রাইটিং, এসে রাইটিং, স্টোরি রাইটিং যিমান আহিব সব 5টা সেন্টেন্সৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু যদি আমি सेंटेंस बुझी पाऊँ तेने नरेशन वॉइस खिकुते असुविधा न हो। यदि हम लोग सेंटेंस को पकड़ लेंगे, 5 सेंटेंस को, कि कौन सा सेंटेंस क्या है, तो समझ लीजिए नरेशन वॉइस सीखने में बहुत ही इजी होगा। हाँ, वी विल फील वेरी इजी व्हेन वी विल लर्न नरेशन एंड वॉइस इफ यू हैव द पावर टू कैच द सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। हाँ, अब उसके बाद में आ गया हम लोगों का इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वह वाक्य जो हमें सलाह, प्रार्थना, उपदेश, आदेश प्रकट करता है, यानी कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, अप्लाउज एक्सेट्रा, दीज सेंटेंसेस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि क्या चीज का एक्सप्रेस करेगा, क्या क्या कमांड करता, कमांड, देखिए कमांड कर दिया, डबल एम होना चाहिए, कमांड, ऑर्डर, हाँ, एडवाइस, और एक है कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, बहुत सारा है ऐसा। ये सब चीज़ को शो करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ, जिसमें कि प्रायः कर्ता नहीं होता है, कर्ता लुका रहता है, यानी कि सब्जेक्ट नॉट अवेलेबल। देखिए एग्जांपल के रूप में कम हेयर, यहाँ आइए, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है और उसका एडवर्ब है।
ठीक है। हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाँ कम है, वो बात हम लोग सीखेंगे। हाँ कम यार, यहाँ आइए, डू इट, इस काम को करिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। फायर द गन, फायर द गन, गोली चलाओ। सबके अंत में फुल स्टॉप हम लोग का फुल स्टॉप होता है हर सेंटेंस के अंत में। खाली इंट्रोगेटिव में हम लोग का साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है और एक्सक्लेमेटरी में एक अलग चीज होता है, बताएंगे। हाँ, डू इट, प्लीज हेल्प मी, प्रार्थना किया है। फायर द गन, कमांड किया है। यदि कोई मास्टर आदमी को बोलता है गेट आउट फ्रॉम हियर, हाँ गेट आउट फ्रॉम हियर, भाग यहाँ से, यानी कि ऑर्डर दे दिया। हाँ, डू इट बोल दिया, रीड वेल भी बोल दिया, बढ़िया से पढ़ो, ये एडवाइस हो गया, रीड वेल। अब ये देखिए कम हियर, बुला रहा है ना, फॉर्मल आस्किंग कर रहा है। हाँ, डू इट, इस काम को करो। हाँ, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहा है। फायर द गन, ऑर्डर दे रहा है, चाहे कमांड कर रहा है। गेट आउट, एकदम ऑर्डर दे रहा है। हाँ, और एक बात है, कमांड और जो ऑर्डर है ना, ये दोनों दो सौतीन है, सौतीन। सौतीन के बारे में समझते हो ना, कभी कभी दोनों बहुत बढ़िया से काम करती है लोग, कभी कभी दोनों सौतीन जब झगड़ा कर लेती है ना, तो पति का हालत खराब हो जाता है, झोटा झोटी हो जाता है, और उसी बीच में पति जो है मुंगरा खाने लगता है। तो ऑर्डर और कमांड, ये दोनों जो वर्ड है एक दूसरे का मैंने कहीं कहीं लग जाता है, कभी कभी दोनों जो है एक ही सेंटेंस में अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फायर द गन, ही ऑर्डर्ड मी टू फायर द गन, ये भी कह सकते हैं ही कमांडेड मी टू फायर द गन, दोनों क्षेत्र में चल जाता है। लेकिन अगर एक मास्टर जो है अपने मालिक को बोलता है चल फुट यहाँ से, भाग भाग यहाँ से, धमकी देकर के अगर भगा रहा है, तो समझ ले कि वहां पर कमांड नहीं होगा, वहां पर ऑर्डर होगा। द मास्टर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम देयर, तो वहां पर हम लोग ऑर्डर, वहां पर अकेले रह जाता है, वहां पर वो अकेले रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साउथ इंडियन का व्यवहार में, अब जैसे कि द कमांडर कमांडेड, द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड, कमांडर ने अपने सैनिकों को कमांड किया, आगे बढ़ो। वहां पर वो धमकी भी आ रहा है, सुझाव भी आ रहा है, और देश के प्रति एक ड्यूटी भी आ रहा है। जहां पर ड्यूटी में अगर ड्यूटी लगाओ तो समझ लीजिए कि वहां पर कमांड लगेगा। लेकिन जहां पर ड्यूटी में ब्यूटी अगर नहीं हो, डायरेक्ट धमकी हो, चल फुट यहां से, बट भाग यहां से, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑर्डर काम करेगा। ही कमांडेड मी टू गेट आउट फ्रॉम देयर नहीं होगा, कमांड नहीं कर रहा है वहां पर वो आदेश दे रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। तो इसका जो भाव है आप लोग सेंटेंस के अनुसार पकड़िएगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सीखेंगे, टॉपिक्स मिलेगा। ये रहा हम लोगों का इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एक्सेट्रा। अब आ जाएगा हम लोगों का, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं इसको, विस्मय बोधक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मय बोधक, यानी कि सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग जहां पर भी एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग कह सकते हैं सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स जो होता है, अचानक जो कोई घटना घट जाता है और हम सहम जाते हैं, हाँ जैसे कि ओह, अजी, अहो, अरे, जो हम लोग का माइंड में आता है, उस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी होता है। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स। कैसा फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, यानी कि वंडर, एक्सप्रेस वंडर, रिग्रेट, जॉय, सोरो, कंटेम्प्ट, ये सब जो फीलिंग्स कराने वाला जो सेंटेंस होता है वो हम लोगों का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसका पहचान होता है डंडा खींच के नीचे लड्डू लटका दो, ये हो गया हम लोग का साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जैसे कि ओह, सडन फीलिंग हो ना, आई एम हेल्पलेस, हद तरीका मैं बर्बाद हो गया रे, मैं हेल्पलेस हूं। हाँ, और होता है हुर्रा, वाह वाह, हुर्रा हुर्रा, आई हैव, ले भाई, वोन द मैच, वाह वाह, मैंने मैच को जीत लिया। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों भाव प्रकट हो जाता है, दुख वाला भी और सुख वाला भी। मान लेते हैं ये जो लास्ट में हुआ था ना चैंपियन ट्रॉफी, किस तारीख को हुआ था, जनवरी में, फरवरी में शायद, न मार्च में हुआ था, मार्च में हुआ था 9 तारीख को।
तो उसमें क्या था, अब मान लेते हैं कि हाँ, वो जो हुआ था उसको नहीं कहेंगे, मान लेते हैं कि लास्ट बॉल, लास्ट खिलाड़ी यानी कि लास्ट विकेट, लास्ट ओवर का लास्ट बॉल एंड माने सब कुछ, और एक बॉल बचा है, मैच को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच को जीतने के लिए चाहिए 6 रन, लेकिन लास्ट खिलाड़ी बचा है और लास्ट बॉल बचा है, लास्ट मोमेंट है, ना वक्त है ना कुछ है। अगर छक्का मार दिया तो जीत जाएगा, नहीं मारा छक्का तो सीधा पक्का आउट। अब पक्का आउट होता है तो इंडिया हारेगी। उस वक्त इंडिया का जो खिलाड़ी लोग जो बैठे रहेंगे स्टेडियम में, और कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, और देखा जा रहा है कि बॉलर जो है बॉलिंग को क्या, बैट्समैन ने खूब जोर से भांज दिया, बॉल पूरा आकाश में गया, तो इंडिया के लोग क्या करेंगे, तुरंत खड़े होकर के पूरा ताली मार कर बोलेंगे वाह वाह, मजा आ गया, वाह वाह। यानी कि वहां पर लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम हो गए, अचानक देखा कि बैट को भाज दिया, खुशियों का माहौल हो गया, ताली मारे, अब बाउंड्री में जाकर कैच हो गया। हाँ, बाउंड्री में जाकर कैच हो गया तो सारे के सारे लास्ट जो खड़े रहेंगे ताली मारने वाला लास्ट बढ़ जाएंगे या नहीं, दोनों फीलिंग्स हो गया, जॉय का भी और सोरो का भी। तो यानी कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस जॉय, सोरो, रिग्रेट एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर मस्ट बी ए वर्ड, सडन फीलिंग वर्ड्स मस्ट बी देयर। सडन फीलिंग वाला जो वर्ड होता है, जैसे कि ओह, हुर्रा, वाह, एल्लास, ये सब जो वर्ड होगा जिसमें कि हम लोगों का सडन फीलिंग महसूस हो, उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हठात प्रकाश हुआ कि बेटा घटना, हाँ, मानवीय जिटूस अकमन की हो जाए, माने जिसको बोलते हैं कि सदमा लग जाता है, उस प्रकार का जो सेंटेंस प्रकाशित करेगा भाव को, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहेंगे। अब अंतिम सेंटेंस हम लोगों का आ गया अपोटेटिव सेंटेंस, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी ऐसे होता है। अब आ गया हम लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है आशीर्वाद युक्त, दुआ वाला वाक्य। हाँ, माता पिता अपने बेटों को दुआ देता है ना, किसी का पैर छुओगे तो जरूर तुमको दुआ देता है, यानी कि दुआ कामना करता है, दुआ देता है। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, कामनात्मक वाक्य। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, है ना। मे यू बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो, मे यू बी हैप्पी। उसके बाद होता है मे यू लॉन्ग लिव, मे यू लॉन्ग लिव। ये जब जो सेंटेंस होता है कामनात्मक, दुआ देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, वो सारा का सारा सेंटेंस हम लोगों का ऑप्टेटिव होता है। क्लियर हो गया सेंटेंस। और यही पांचों सेंटेंस में हम लोगों का पूरा भाषा का इतिहास रहता है। अब चलिए थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 5 सेंटेंस दे रहे हैं और आप ही लोग बतलाइए कि ये पांचों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस किस पार्ट में का है। क्लियर हो गया ये सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटाइए। अब चलिए 5 सेंटेंस लिखते हैं। He helps me. Do you play cricket? May you have a son. भगवान तुम्हें पुत्र दें। उसके बाद लिखते हैं alas, I am undone। और एक दे देते हैं don't run in the sun। देखिए ये पांचों सेंटेंस जो अभी हम लोग सीखे हैं इसी में है। अब बताइए पहला नंबर सेंटेंस कौन है? ही हेल्प्स मी। कौन सा सेंटेंस है ये? कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। आराम से डिक्लेयर किया है कि ही हेल्प्स मी, असर्टिव। डू यू प्ले क्रिकेट क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मे यू हैव ए सन। भगवान तुम्हें पुत्र दें। कौन सा सेंटेंस हो गया भैया? हाँ ना,
ऑप्टेटिव हुआ ये हो गया हम लोगों का ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद में लास्ट आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया हो, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? यस, वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी। क्यों लाया लाया बोल रहे हो? ताकि तुम्हारे माइक में आवाज ना आए, एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद में लास्ट में आ गया डोंट रन इन द सन, कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ भाई, कहे से कि डोंट रन इन द, सलाह दे रहा है धूप में मत दौड़ो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ, ये सेंटेंस हम लोगों का हो गया इंपैरेटिव सेंटेंस। इसी में पूरा हम लोगों का किसी भी लैंग्वेज का इतिहास है, इतना ही में, पांचों सेंटेंस में। अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे सेंटेंस में जो लगता है हम लोग का भाषा का भाग, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच पूरा बढ़िया से, वहीं से रियलिटी शुरू होगा आप लोग का एग्जाम। ये भी बहुत सारा चीज है, पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 एग्जाम में दे देता। चलिए एक एग्जाम्पल वैसा हम लोग लेकर देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में दे सकता है प्रैक्टिस। क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is, दे दिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मान लेते हैं कि इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन है? डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव, याद रहे। और ये जो हमने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, हाँ, which of the following is डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है? क्या लगाया है पहले? WH फैमिली है, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया पहले ही? अरे भैया एग्जाम में तो क्वेश्चन है ना पूछता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला तो इंट्रोगेटिव है ना होता है, एक तो यहीं पर क्लियर हो गया। लेकिन पूछा है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चलिए तो डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर ए नंबर के लिए, सोहन इज नॉट रीडिंग, सोहन इज नॉट रीडिंग। बी नंबर, डू यू हेल्प देम, हेल्प द पुअर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। सी नंबर में आ गया डू इट। डी नंबर में आ गया ओह ही इज नो मोर, वो नहीं है रे, दांत चियर दिया, मैंने मर गया। हाँ, और हम लोग को बोला डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन है, इसमें कौन है भाई डिक्लेरेटिव? ध्यान से आइए तो यहाँ पर देखिए तो ये डू लगा दिया, यानी कि क्वेश्चन आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया। डू इट सब्जेक्ट नहीं है, इस काम को करो, निर्देश दे रहा है, निर्देशात्मक वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? इंपैरेटिव हो गया। ओह ही इज नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सडन फीलिंग हो रहा है ना, तरीका से उसका मौत का खबर सुना और सदमा लग गया, यानी कि एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो डिक्लेयर किसने किया? ही, सोहन इज नॉट रीडिंग, सोहन के बारे में डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि देखने में निगेटिव लग रहा है, लेकिन भैया वो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नहीं पार्ट है। तो हम लोग का आंसर होगा यहाँ पर, आप लोग का आंसर आजकल तो दे दिया है ना, ए नंबर गोल गोल करता है ना, बी सी डी। तो हम लोग का आंसर इसमें का कौन सा हो रहा है भाई? ए नंबर। तो इसको गोल याद हो, आंसर आपका करेक्ट हो गया। ए हमारा सियाही खत्म हो रहा है आंसर करेक्ट होगा। इस तरीके से सेंटेंस पर अगर कोई क्वेश्चन देता है तो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं अब पार्ट ऑफ स्पीच पर।